हेलो एवरीवन। आज हम लोग का अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है। मतलब बेसिक्स का फर्स्ट क्लास। हम लोग अकाउंट्स में सबसे पहला तो बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है, अकाउंट्स में कैसा टर्म्स को यूज़ करना है। तो जो पहला टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे वो है रहेगा एसेट्स। टोटल सबसे पहला तो 5 हेड्स आपको जानना पड़ेगा। ये 5 हेड्स जानेंगे तभी अकाउंट्स हम लोग समझ पाएंगे थोड़ा और बेटर वे में, क्योंकि अकाउंट्स में जो भी चीज़ पढ़ना रहेगा फर्दर क्लासेस में वो इसी 5 हेड्स में हम लोग बात करेंगे कि इधर इट इज़ एन एसेट और अ लाइबिलिटी, कि क्या वो कैपिटल है कि एक्सपेंस या इनकम। तो हम क्या बताएं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। तो पहला जो वर्ड रहेगा दैट इज एन एसेट। एसेट क्या होता है पहले वो जानेंगे, फिर हम लोग बाकी फर्दर टर्म्स के बारे में और डिस्कशंस करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है एसेट्स। एसेट्स मींस एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। पहले तो फर्स्ट टर्म में फोकस कर लेते हैं कि कोई भी सामान है मेरे पास और लगे कि मुझे और लगता है कि अगर हमको वो बेनिफिट देगा फ्यूचर में तो वो बन जाएगा मेरे लिए एसेट, वो बन जाएगा मेरे लिए एसेट। अगर मेरे पास अगर मेरा अपना फ़ोन है, अगर मेरे पास अपना फ़ोन है और फ़ोन अगर हमको लगता है कि इसको हम यूज़ करेंगे और इसका हम बेनिफिट ले सकेंगे आगे फ्यूचर में, तो ये मेरे लिए एसेट है। तो कोई भी चीज़ अगर लगता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर्स में तो वो बन जाएगा मेरे लिए एसेट्स। मेरा फ़ोन, मेरा घर, मेरा गाड़ी, कोई भी चीज़, ये सब क्या बन जाएगा, मेरे लिए एसेट्स बन जाएगा। तो अभी बात कर रहे थे पर्सनल एसेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम जितना भी सारा एग्जांपल्स लिए हैं, लैपटॉप, अगर वो लैपटॉप अगर हम सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो मेरे लिए बन जाएगा पर्सनल एसेट्स। अगर मेरे पास मेरा खुद का बाइक, मेरा खुद का कार, ये सब बन जाएगा मेरा एसेट्स, क्योंकि हम ये कार ये बाइक हम यूज कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बन जाएगा एसेट्स। ठीक है। तो आप जो ये बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे लिए, इट मीन्स कि किसके पॉइंट से बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे हमेशा बिजनेस के पॉइंट से, कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का अकाउंटिंग करना है, ना कि आपका अकाउंटिंग करना है। यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस और आपके बिजनेस के अकाउंटिंग करना है। ठीक है। देखो, बात को समझेंगे थोड़ा सा कि देखो ये आपका एक बिजनेस है। ठीक है। दिस इज योर बिजनेस। बिजनेस का नाम देते हैं A1 बिजनेस। ये बिजनेस का आपका नाम है A1। चलो क्या चीज का बिजनेस करना चाहते हैं सर आप। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग आइसक्रीम बनाएंगे। तो हम लोग एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चर बन गए, हम लोग बना रहे हैं आइसक्रीम। ठीक है। हमारा आइसक्रीम का नाम रहेगा A1 आइसक्रीम। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। तो ये और ये बन गए हम, ये ओनर है, मिस्टर एन इज द ओनर ऑफ दिस A1 आइसक्रीम। तो बोलना सबसे पहले ये समझना है कि हमको हमेशा बिजनेस के पॉइंट से बात करना है कि बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है। मतलब मेरा फोन, मेरा लैपटॉप अगर हम सिर्फ यूज कर रहे हैं ना तो वो मेरा एसेट्स बन गया। हमको बिजनेस का एसेट्स के बारे में जानना है, तो बिजनेस का एसेट्स के बारे में जानने के लिए तो पहले तो डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोला, कि दैट एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। तो बिजनेस में अगर कोई मशीन है, बिजनेस का मशीन्स बिजनेस को बेनिफिट देगा। हाँ सर। बिजनेस का फर्नीचर बिजनेस को बेनिफिट देगा। हाँ सर। बिजनेस का जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बिजनेस को बेनिफिट देगा। ये बिल्डिंग तो हवा में तो नहीं होगा, लैंड में होगा, तो बिजनेस का लैंड बन जाएगा बिजनेस का एसेट्स। तो ये सब सारा बोलेंगे बिजनेस का एसेट्स। मतलब यहां पर किस एसेट्स के बारे में डिस्कशंस करना रहेगा, हम लोग हमेशा बिजनेस का एसेट्स के बारे में बात करेंगे। ओनर का पर्सनल एसेट्स के बारे में बात नहीं करने वाला है। ऐसे अगर कोई तुमसे सिंपली पूछे कि एक्चुअली एसेट्स का मीनिंग क्या है, तो यू विल से दैट एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज है मेरे पास और अगर लगता है कि उससे हम फ्यूचर में फायदा उठा सके, वो बन जाएगा मेरे लिए एसेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस का ये सब सॉरी, बिजनेस का ये सब जो भी है जैसे कि मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये बिजनेस का एसेट्स बन गया। और ओनर का जो पर्सनल कार है, ये ओनर का बन गया एसेट्स। तो ओनर का कार अगर सिर्फ ओनर अपने पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो ये कार ओनर का एसेट्स बन गया। अगर ये कार बिजनेस में यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एनीथिंग, ठीक है, तो फिर ये कार बिजनेस का एसेट बन जाएगा। बात समझ में आया सर। ओनर तो, ये बिजनेस तो आखिर ओनर का ही है, तो आप इसको सेपरेट क्यों कर रहे हो, वाई वी आर सेपरेटिंग द ओनर एंड द बिजनेस। ये सेपरेशन करता है, ये हम नहीं कर रहे हैं। आप जब अकाउंट्स पढ़ना शुरू करोगे तो अकाउंट्स का सर्टेन प्रिंसिपल्स है, ठीक है, और सर्टेन रूल्स है। जैसे अकाउंट्स को सबसे पहला बात साइंस भी बोला गया है।
साइंस का मतलब होता है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि खुद का सर्टेन प्रिंसिपल्स है और उसका रूल्स है। तो उसी तरह अकाउंट्स में भी अपना सर्टेन प्रिंसिपल्स है और रूल्स है। तो हम सबसे पहला प्रिंसिपल का बात कर रहे थे, दैट वाज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना कि ओनर अलग बिजनेस अलग, ये कौन बोल रहा है? तो वन ऑफ आवर द प्रिंसिपल बोल रहा है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दोनों को डिफरेंशिएट किया। ये करने का रीजन बस यही है ताकि हम बिजनेस का अकाउंटिंग करें, बिजनेस का प्रॉफिट निकाले, बिजनेस का एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, बिजनेस का कितना इनकम है उसके बारे में बात करें। अगर सपोज ओनर क्या कर रहा है कि अपना A1 आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है कि ट्रेडिंग कर रहा है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग से उसको जो भी डिविडेंड, जो भी उसको फायदा हो रहा है, तो वो उसका एक साइड इनकम है। वो इनकम हम लोग बिजनेस में नहीं शो करेंगे, वो इस बिजनेस का इनकम नहीं है। दैट इज वाई ओनर का, हम लोग यहाँ पर ओनर को अलग कर दिया और ओनर का बिजनेस को अलग किए। और बिजनेस के थ्रू से क्या क्या इनकम जनरेट हो रहा है, हम लोग वो इनकम के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में पर्टिकुलर कौन कौन सा एक्सपेंडिचर्स होगा। सपोज करो ओनर जो है, वो एक ओनर अपना जो है, वो घर में जो रह रहा है वो रेंटेड घर है, मतलब उसके लिए वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है। तो ओनर का लिए वो रेंट एक्सपेंस बन गया, खर्च बन गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना है। बिजनेस अगर रेंट पे चल रहा है तो बिजनेस के लिए वो रेंट बन जाएगा एक्सपेंस। बात समझ में आया? तो देखो एसेट्स को हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग सिर्फ एसेट्स के बारे में बात कर रहे थे। आपको एसेट्स को समझाने के लिए हमको थोड़ा टर्म्स बताना पड़ा, जैसे कि पहला टर्म्स आपको बताएं अबाउट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ये वन ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। टोटल 13 to 14 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना रहेगा। आपको एक भी प्रिंसिपल याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम आपको एक एक करके सारे प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से समझा देंगे ताकि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो पहला प्रिंसिपल बस यही बताया था कि यू सेपरेट द ओनर एंड हिज बिजनेस, दोनों को अलग अलग कर दीजिए और हर एक चीज बिजनेस के पॉइंट से बात करिए। अगर आप एसेट्स के बारे में बात कर रहे हो ना, तो बिजनेस का एसेट्स के बारे में बात करो कि बिजनेस के लिए कौन कौन सा चीज है जो बिजनेस को बेनिफिट देगा। बिजनेस का बिल्डिंग हो गया, बिजनेस का मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, ये सब सारा चीज बिजनेस को बेनिफिट देगा, तो ये बिजनेस के लिए बन गया एसेट्स। उसी तरह ओनर का कार ओनर के लिए एसेट्स बना। तो हम लोग पर्सनल एसेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे हम लोग हमेशा बिजनेस के पॉइंट से। ये कौन बोल रहा है? ये वन ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल रहा है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन करेंगे, लिखवा देंगे और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। बस ओवरव्यू आपको समझाए ताकि आप समझ पाओ कि एसेट्स किसको बोलना है, मतलब बिजनेस में किस चीज को एसेट्स बोलना है, ठीक है। हम थोड़ा और डिफाइन किए थे थोड़ा इस चीज को कि विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मेरा जो फोन है, अगर अपने फोन को हम कैश में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, इसको अगर हम लोग कैश में मेजर कर सके, दैट मीन्स कि हाँ ये भी एक मेरे लिए एसेट्स है। मतलब एसेट्स का पहला लाइन तो ठीक है कि अगर हमको ये फोन, अगर हमको इससे हम अगर कल भी फायदा उठा सके, अगर कल भी इसको यूज कर सके, आज भी यूज कर रहे हैं, तो ठीक है ये मेरे एसेट्स बन गया। अगर इसको कैश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो भी ये मेरे मतलब कि एसेट्स है, बन गया, ठीक है। और विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वही कैश में कन्वर्ट करो या इसका कुछ, अगर इसको हम लोग पैसों में अगर इसको मेजर कर सकते हैं फोन को, तो ये फोन मेरे बन गया एसेट्स, ठीक है। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ योर एसेट, ठीक है। आगे का जो लाइबिलिटीज होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।